मैं शीशपाल जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस लगातार आज भी सड़कों पर है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर कह रही है कि कोई वीआईपी है, उस वीआईपी का चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए। लेकिन वो ये जो दावा कर रही थी, वो दावा जो है वो इन्हीं जो ऑडियो और वीडियो जो बने बीते दिनों, इन्हीं के आधार पर कर रही थी। ये तो आप भी हैं क्योंकि वो सारे वीडियो ऑडियो आपने भी देखे हैं और उसका जिक्र भी बार बार आपके प्रवक्ताओं ने और लोगों ने किया है। उसे लेकर आप लगातार सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच की मांग हो। लेकिन आपने देखा होगा कि आज के जो बयान हैं, अगर आपके पास अभी तक नहीं आए होंगे तो मैं बता भी देता हूं कि एक संत हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सुनी हैं, जो देखी हैं, शायद वो उनके साथ भी आए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें एक दुश्मनी निकाली गई है और सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की दोनों की कोई दुश्मनी थी, इस तरीके की बातें की गई हैं और ये एक साजिश हुई है, बड़ी साजिश है, साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने की कि अब जल्दी इसका जो है वो इस धुंध से पर्दा हट जाएगा और उर्मिला जल्दी ही एसआईटी को अपना बयान भी दे देगी। तो शीशपाल जी, साजिशों की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें आपके सामने भी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी जांच से सरकार तो पीछे नहीं है, हम तो हर तरीके की जांच के लिए तैयार है। उसके बाद भी कांग्रेस बंद बुला रही है, लगातार सड़कों पे है, आज भी धरने प्रदर्शन में है। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी चीज है जो कांग्रेस को आज भी लगती है कि इसके अंदर जो है, जो सुरेश राठौर या उर्मिला जी बोल रही हैं वो सब चीजें सही हैं और उसके बाद उसका जो नाम लिया जा रहा है, किसी का भी कोई नाम ले दे वो भी सब सही है, इसे क्यों मान के चल रही है कांग्रेस? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो वीआईपी की थ्योरी है ये किसी की ऑडियो के कारण नहीं है, क्योंकि मृतका अंकिता भंडारी मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में वीआईपी का जिक्र करके गई थी, इसे कोई झुटला नहीं सकता। और कोर्ट की जो सुनवाई हुई उसकी प्रोसीडिंग में भी जो है वीआईपी का जिक्र है, क्योंकि आखिर मर्डर का मोटिव क्या था? क्योंकि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का ही दबाव था और इसी कारण जो है हमारी निर्दोष बेटी की हत्या हुई है। उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है। और जिस तरीके से भाजपा के घर में ही कोहराम मचा हुआ है, भाजपा के लोग ही जो है नए नए खुलासे कर रहे हैं, अगर षड्यंत्र कर रहे हैं तो वो भी भाजपा के अंदर ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब वो हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश नहीं देंगे। भाई ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप किसी संत का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर तो सत्ता द्वारा पालित पोषित कई संत हैं जो सत्ता के लिए काम करते हैं। ये प्रदेश की जनता भी भली भांति जानती है। और अगर ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई भी है तो जो है इसका भी खुलासा होना चाहिए कि भाई क्यों जो है इस प्रदेश को एक अखाड़ा बनाया जा रहा है। और अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है वीआईपी है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि हमारी शिशपाल जी, जो आप है देखेंगे कि उर्मिला जी के वीआईपी का जिक्र किया है। शिशपाल जी, उर्मिला जी के जो फोटो थे वो आपके लोगों के साथ भी रहे हैं। आप तो संतों को कह रहे हैं कि पोषित हैं सरकार के। हाँ ठीक है, कुछ संत हो सकते हैं भाई, सरकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार रहती है वो संत आपका भी समर्थन करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार आपका विरोध करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार आपका समर्थन करते हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर अगर कोई दावा किया जा रहा है यहाँ पर, तो उस दावे की सच्चाई को जानने का हक तो हर कोई रखेगा। शिशपाल जी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी तो यही कह रही है कि सच्चाई जानने का अधिकार उत्तराखंड की जनता को है। बिल्कुल और है। उसके लिए उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड का विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो भाई अगर सरकार अपने को निर्दोष मानती है, भाजपा के जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको निर्दोष मानती है, तो सीबीआई जांच का सामना करने से वो लोग क्यों घबरा रहे हैं और सरकार सीबीआई जांच करवाने से क्यों घबरा रही है? ये बड़े सवाल हैं। और मीडिया के सामने बयान देने से काम नहीं चलेगा कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। भाई जांच के लिए आप फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? आपने जो है किसका आदेश जो है मानना है? भाई आप सत्ता में हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, जनता ने आपको बड़े विश्वास के साथ सत्ता सौंपी है, तो आप शिशपाल जी, बुलाइए ना। बीजेपी के तत्काल जो है प्रदेश सीबीआई जांच अध्यक्ष कह करवाइए। रहे हैं, शिशपाल जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं
कि आपको किसने रोका है कि आप जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कहिए कि ये सब एसआईटी की जांच गलत है, ये सारी चीजें गलत है, जो उनको सजा हुई है गलत है, और जांच करा लीजिए जाके। अगर इस तरीके की बातें देखिए हो रही है तो भाई संजय जी, किसको रोका गया है? अगर अगर इसमें तो पहले भी गए हैं लोग, तब सीबीआई जांच नहीं हो पाई, और अब जब एसआईटी ने कहा है कि भाई अगर आरोप लगे हैं तो बयान देने आ जाइए, अब यहाँ बयान देने की स्थिति आ रही है, लेकिन अभी तक तो तस्वीर आई नहीं है। हाँ, ये भी एक सवाल तो है कि अभी तक वो बयान की तस्वीर नहीं आई है कि कहा क्या गया है। हाँ, किसी संत का बयान जरूर आया है कि अभी बहुत सारे खुलासे और भी हो सकते हैं। जी शिषपाल जी। देखिए संजय जी, भाजपा उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। भाजपा कह रही है कि अगर किसी के पास सबूत है तो जो है वो न्यायालय में देने चाहिए, सबूत सामने लेकर के आनी चाहिए। आपने जो है मृतका के कमरे पर बुलडोजर चला दिया, तमाम सबूतों को आपने मिटाने का काम किया, मृतका के बिस्तर को आपने स्विमिंग पूल में डाल के फोरेंसिक सबूतों को मिटाने का काम किया, और आप कह रहे हैं कि जो है कि जनता ही जो है सबूत लेकर के भी आए। भाई किसी की हत्या हो गई, किसी का अपहरण हो गया, मान ले किसी का बलात्कार हो गया, वो रिपोर्ट लिखाएगा, सबूत जुटाने का काम तो पुलिस का है, सरकार का है। आप मतलब जनता के सिर पर, विपक्ष के सिर पर ये ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। विपक्ष कोई पुलिस है? विपक्ष कोई सीबीआई है? ये काम जो है इन्वेस्टिगेशन का है। आप इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कराएंगे नहीं, आपके पुलिस के अधिकारी सत्ता के जो है प्रवक्ता बन करके बयान देंगे। प्रदेश की जनता जिस तरीके से जो है सच्चाई जानना चाहती है, आप सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना घुमाना चाहेंगे तो आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, विपक्ष को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको जो है सच्चाई जो है सामने लानी होगी, और अगर आप निर्दोष मानते हैं अपने लोगों को तो निश्चित तौर पर उनको कहिए कि आप कानून का सामना करें। आप विपक्ष पर फिर तो मुकदमे सवाल ये भी रहेगा दर्ज शिषपाल जी कि करके कोई भी यहाँ विपक्ष वीडियो पर बनाएगा। आरोप लगा करके हाँ, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। शिषपाल जी, तब ऐसा भी तो हो सकता है कोई वीडियो बनाएगा और आरोप लगाएगा और फिर उसके बाद चला जाएगा, तो उसके बाद तो हर बार यही होगा कि भाई इसमें फिर सीबीआई जांच की मांग की जाए कि भाई फलाने ने एक वीडियो बनाया था, उसने बोला कि इसमें तो अब शिषपाल जी हैं, इसमें तो अब गणेश पाठक जी हैं, इसमें तो अब प्रभा जी हैं, इसमें तो अब संजय गिरी हैं। ये तो ये इसकी भी तो जांच की जाएगी ना कि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो भाई वो आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है। नहीं नहीं संजय जी, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो भी इसके किरदार हैं सबको कानून का जो है सामना करना चाहिए, और जो है सच्चाई जानने का अधिकार जनता को है। अब अगर भाजपा के अंदर कोई नूरा कुश्ती चल रही है, भाजपा के अंदर अगर कोई जो है पावर द्वंद्व गेम चल चल रहा है, तो इसकी जवाबदेही विपक्ष की तो है नहीं। विपक्ष तो ये चाहता है कि बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिले। जो वीआईपी आज पर्दे के पीछे है वो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि वीआईपी का जिक्र मरने से पहले जो है निर्दोष बेटी अंकिता भंडारी ने किया है। मानहानि का और नोटिस उसको कांग्रेस झुटलाया का भी नहीं जा नाम सकता। लिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है झुटलाने कि के जो मैंने प्रयास होंगे, मैंने हम निश्चित तौर पर उसका विरोध शिषपाल करेंगे। जी, कांग्रेस भी पार्टी बनाई गई है, उसमें दुष्यंत गौतम जी ने बोला है कि मैंने मानहानि का नोटिस दिया है सबको, जिन लोगों ने भी इस चीज को तुल दिया। प्रभा जी देखिए, शिषपाल जी जो बोल रहे हैं उनका तो क्योंकि विपक्ष है वो तो लगातार कानून का सामना करेगी, हम कानून से भागेंगे नहीं। नहीं बिल्कुल हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, और सच्चाई जानने का अधिकार उत्तराखंड की मैं एक जनता बार को है। बिल्कुल